अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। MIM के सरबराह और हैदराबाद के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार 5वीं बार कामयाबी हासिल की है। इन्होंने बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को 3 लाख वोटों से शिकस्त दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जीत के बाद पार्टी कारकुनों और अवाम का शुक्रिया अदा किया। MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने मजलिस को 5वीं बार कामयाबी दिलाई। मैं हैदराबाद के लोगों को, खासकर नौजवान, खवातीन और पहली बार वोट देने वाले वोटरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। MIM पार्टी ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। तेलुगुदेशम पार्टी के जराये ने बताया कि सदर एन चंद्रबाबू नायडू के 9 जून को आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेने का इम्कान है। TDP के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद 175 में से 158 असम्बली हल्कों में वाज़ेह बरतरी के साथ जबरदस्त जीत की तरफ गामजन है। नायडू एक बार फिर असम्बली हल्कों की बागडोर संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार वजीर आला के ओहदे का हलफ उठाएंगे। इन्होंने 1995 से 2004 तक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। TDP सरबराह 2014 में तकसीम के बाद रियासत आंध्र प्रदेश के पहले वजीर आला भी बने। BRS के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगल को तेलुगुदेशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के सरबराह पवन कल्याण को मुबारकबाद दी, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में असम्बली इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। आंध्र प्रदेश में TDP जनसेना BJP इत्तेहाद इख्तिदार संभालने वाला है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने भी चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को असम्बली इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने पर अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। 2 साल पहले लोकसभा के ज़िमनी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के खिले में ही इसे शिकस्त फाड़ देने वाली बीजेपी को 2 साल बाद ही एसपी के उम्मीदवार मुहिबुल्लाह नदवी ने शिकस्त से दोचार किया। इन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 87,000 वोटों से हराकर रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी ने कुल 4,81,503 वोट मिले। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर यूसुफ पठान ने पहली बार 2024 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ने उतरे और पहली बार में ही जीत दर्ज की। तृणमूल कांग्रेस सीट से इलेक्शन लड़ते हुए इन्होंने 64,084 वोटों के बड़े फर्क से कामयाबी हासिल की। वो तजुर्बेकार कांग्रेस लीडर उधीर रंजन चौधरी को शिकस्त देने में कामयाब रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर निर्मल कुमार साबा तीसरे नंबर पर रहे। उधीर रंजन 1999 से बहरामपुर सीट से MP थे, लेकिन इस बार यूसुफ पठान बहरामपुर सीट से जीत गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक यूसुफ पठान को 4,23,451 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाले कांग्रेस लीडर उधीर रंजन चौधरी की हिमायत में 3,59,367 लोगों ने वोट डाले। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद इंडिया इत्तेहाद आज मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करने के लिए मीटिंग करेगा। ये मुलाकात शाम को होगी। इजलास में फैसला किया जाएगा कि इत्तेहाद अपोजिशन में बैठेगा या हुकूमत साजी के लिए कोशिश करेगा। इंडिया इत्तेहाद का यह इजलास कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर मुनक्किद होने जा रहा है। इस इजलास से कबल कांग्रेस पार्टी का भी इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें फैसला किया जाएगा कि इत्तेहाद के रहनुमाओं से मुलाकात में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। मौजूदा लोकसभा इंतखाबात में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर की तामीर भी काम नहीं आई और वहां के अवाम ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया। जिले के फैजाबाद पार्लिमानी हल्के से बीजेपी के सीनियर लीडर MP उम्मीदवार लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार और MLA हिमेश प्रसाद ने 56,000 वोटों से हरा दिया। भगवान राम की नगरी में राम मंदिर की तामीर के बाद होने वाले इलेक्शन में मुल्क दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को निगाहें टिकी हुई थी। आज सुबह काउंटिंग शुरू होने के साथ ही बीजेपी अपनी जीत के सिलसिले में उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन गैर यकीनी तौर से SP उम्मीदवार उधेश प्रसाद बीजेपी के लल्लू सिंह से लगातार आगे रहे। इब्तदाई रुझानात में कुछ देर के लिए उतार चढ़ाव आया, लेकिन दिन ढलने के साथ साथ SP की उम्मीदें जीत में बदल गई। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।